Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक है, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। और आज मैं एक और अनाउंसमेंट भी करूंगी। मैंने सेकंड चैनल पर भी बता दिया है, फर्स्ट पर भी बता रही हूँ। जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद करते हैं उनके लिए एक और चैनल मैंने बना लिया, सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग होगी उधर। क्योंकि कोई कमेंट आया था इसी चैनल पर, मैंने उस कमेंट को मैंने नेगेटिव नहीं लिया, उस कमेंट को मैंने पॉजिटिव लिया। उनकी तनकीद थी मुझ पर कि पहले आपकी रीडिंग्स कुछ बेहतर थी, अब तो आपने बहुत ही खिचड़ी पका ली है, बहुत ही मतलब मुझे पसंद नहीं आई ये वो। तो मैंने सोचा यार बोल तो शायद सही रही है, क्योंकि आप लोग देखते हो तो आपको बेहतर पता है। तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया और मैंने अपने ऊपर वर्क करना उसी दिन से शुरू कर दिया था। और मैंने उसके बाद कैंडल वैक्स रीडिंग इस चैनल पर या सेकंड चैनल पर बिल्कुल भी नहीं डाली ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इसके लिए मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि कैंडल वैक्स रीडिंग करें करें करें, तो मैंने कहा कि चलो मैं उसके लिए कुछ अलग से पेज चैनल कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। वहाँ पे आप बेशक आपको हफ्ते में चाहे 2-3 रीडिंग्स मिले, लेकिन वहाँ पर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग मिलेंगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन, न्यू पर्सन की एनर्जीज, पास्ट पर्सन की एनर्जीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज़, डीप थॉट्स की एनर्जीज़, काफ़ी सारी उसमें मैंने टॉपिक्स सोचे हुए हैं। वो सारे टॉपिक्स हम वहीं पर कवर करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग में, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं, ये वाला जो चैनल है यहाँ पे सिर्फ आपको पता है पिके कार्ड रीडिंग्स होती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो पुराने जो मेरे टॉपिक्स हैं उनको मैं रिपीटेडली करती रहूँ, जो आपको पसंद है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि आप अब टॉपिक्स भी चेंज कर रहे हो, तो मैं कोशिश करूँगी टॉपिक्स चेंज ना करूँ, वही पुराने टॉपिक्स जो हैं उनको रिपीटेडली मैं आपको उनके न्यू वर्जन्स, मतलब सारी बातें, टॉपिक चेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जीज उसमें आपको हर बार देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं और अच्छे से सीख के और काम करूं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, जहां पर आप लोग खुश हो, आपको कुछ सीखने को मिले, आपकी हीलिंग हो, आपका एंटरटेनमेंट हो, ठीक है। तो आपने वो वाला चैनल भी ज़रूर से ज़रूर जाना है, देखना है। जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग देखना चाहते हैं वो वहीं पर जाएं। उस चैनल का नाम भी मैंने रखा हीलिंग टी स्टेशन .11। क्या नाम है? हीलिंग टी स्टेशन .11। अगर आप उसको सर्च करोगे तब भी आपको दिख जाएगा, वरना मैं कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1 आपके इनिशियल्स हैं। ग्रुप नंबर 1 में आपको पता है इसी तरह मेरी रीडिंग्स होती हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। मैं भी ढेर सारा ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स आपको दूंगी, जो लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे इतनी दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्रेयर्स में याद करने के लिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है ये भी यही बताता है, थैंक्स बोलो, जो चीज़ आपके पास है उसके लिए थैंक्स बोलो, यूनिवर्स को थैंक्स बोलो। अभी के अभी कमेंट्स में जाओ और ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स का कोई ना कोई ग्रेटिट्यूड आप यूनिवर्स को दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपको नेमतें मिली हैं, जो भी आपको मिला है, उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड थैंक्स ज़रूर बोलना चाहिए, ठीक है। जो नहीं है वो किस्मत में जो है वो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती, वो भी आ जाएगा, जो नहीं है वो भी मिल जाएगा, बट जो है कम से कम उसके लिए तो हम धन्यवाद करें, थैंक्स करें ऊपर वाले का, ठीक है। शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है? बल्कि मेरे ख्याल 3 कार्ड्स आ गए हैं, बस इसके ज़्यादा मैं कार्ड नहीं लूँगी, 3 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। और जिन लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग देखना पसंद है, जिन्होंने मुझे कहा था आप कैंडल वैक्स रीडिंग किया करो, उनके लिए मैंने एक नया चैनल भाई रख दिया, लॉन्च कर लिया है। तो आप जाइए ज़रूर से, हीलिंग टी स्टेशन .11 आप अगर सर्च करोगे तब भी आपको दिख जाएगा, वरना मैं उसका लिंक जो है वो फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगी, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे सिर्फ आपको जो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग ही मिलेंगी, ठीक है। और सिर्फ करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज, लेट नाइट थॉट्स वगैरह, मॉर्निंग थॉट्स और इन चीज़ों के ऊपर मिलेगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर जाएं और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, वहाँ पे कमेंट भी करें। ओह वाओ, लुक एट दिस कमिटमेंट। क्या गुड न्यूज़ आ रही है भाई आपकी तरफ, कुछ तो आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शिप की एनर्जी भी दिखी है मुझे, ट्रैवल की एनर्जी दिखी है मुझे। तो सबसे पहली जो मुझे यहाँ पर दिखा है कोई गुड न्यूज़, वो ये है कि आप किसी लॉयल पर्सन से मिलने वाले हो। अब ये जो लॉयल पर्सन है ये आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकता है,
आपके रिलेशनशिप में भी आप इनके साथ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कमिटमेंट की एनर्जी दिखी है। और कोई ऐसा पर्सन जो अगर पास्ट में आपके साथ ठीक नहीं था या लॉयल नहीं था या फिर पास्ट में भागा था, रनर था, या जो भी यहाँ पे एनर्जीज हैं हम थोड़ा और आगे देखेंगे, वो इंसान जो है वो वापस आ सकता है या आ रहा है कमिटमेंट लेकर। ठीक है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, या तो कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कोई ये जो पर्सन है आपकी तरफ ट्रैवल करके आने वाले हैं या आ सकते हैं। कुछ लोग मुझे अभी ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग अपने थर्ड आई चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो, और कुछ ऐसी चीज़ जो शायद डेंजर है या कोई ऐसी चीज़ जो शायद आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उसको, जैसे होता है ना कि आप उसको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पिक कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी कोई भी काम करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले जो है अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुन लेना, किसी से मशवरा ज़रूर कर लेना। हो सकता है कि ये चीज़ें जो है वो आपके लिए पॉजिटिव ना हो, तो आपको पहले अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस हफ्ते या इस महीने, पूरे महीने या आगे आने वाला जो मंथ है, अगस्त का मंथ है, जुलाई का ये मिड, वैसे भी अब जुलाई ख़त्म होने वाला है और जो है वो अगस्त स्टार्ट होने वाला है, तो अगस्त में आप लोग अपने थर्ड आई चक्रा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। आप फील करोगे कि कोई चीज़ होने वाली हो, आपको इंट्यूटिवली, जैसे होता है ना कि आपको ना अंदाज़ा लग जाएगा, ओ ये चीज़ होने वाली है। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल आपके सामने आ गई, ठीक है, आप फ़ौरन से उसको देखकर बता दोगे अरे तुम्हें तो बेटा होगा, अरे तुम्हें तो बेटी होगी, और वो एग्जैक्ट 1-2 महीने बाद जब वो बच्चा होगा तो आप देखोगे अरे मैंने तो पहले ही बोला था कि तुमको बेटा होगा या तुमको बेटी होगी। तो इस तरह से आप खुद हैरान रह जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है, मेरी प्रिडिक्शन सही हो रही है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्टेड दिख रहे हो। आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए भी यहाँ पर दिख रहे हो। अपने इनर जो आपकी वॉइस है, या जो आपका इनर ये जो एक आपकी रोशनी है, ट्रुथ, वो कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कि आपको आपका लाइफ का पर्पस मिल जाएगा कि आप इस दुनिया में या इस लाइफ में क्यों आए हो, आपको क्या करना है। आपको लोगों की हीलिंग करनी है, आपको लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। तो यहाँ पर मुझे ट्रैवल की भी एनर्जी दिखी है। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जगह पर जाओ, ट्रैवल करके वहाँ भी आपको जाना पड़े। कहीं पर भी जो आपका स्पिरिचुअल कोई ऐसी जगह है, वहाँ पर जाने के इम्कानात मुझे लग रहे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो। आपका कोई ऐसा जगह है जहाँ पर कोई बहुत ही होली प्लेस है, वहाँ पर आप जा सकते हो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। या तो आप अभी से प्लानिंग कर रहे हो या तो फिर आप अगस्त में प्लानिंग करोगे, और वहाँ पर जाने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर और ये भी बात है। और ट्रैवल से मुझे दिख रहा है कि मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो शादी करके, इन 3 महीनों में मैरिज करके, शादी करके, ट्रैवल करके उस पर्सन के पास जाओ, उस पर्सन के घर में जाओ, उस पर्सन की लाइफ में जाओ, या उस पर्सन की फैमिली में जाओ, या उस पर्सन की जो सिटी है, कंट्री है, वहाँ पर आप विजिट, मतलब ट्रैवल करके वहाँ शिफ्ट हो रहे हो। शिफ्टिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग ऑब्वियसली बिल्कुल वर्क के लिए जा रहे हो, तो आपका वीज़ा लग सकता है। ठीक है, अपनी पेटियां तैयार रखो, अपना तामझाम सारा तैयार रखो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो। तो काम के सिलसिले में भी आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको कहीं से जॉब ऑफर आ सकती है। अगर वीज़ा का अप्लाई किया था तो वो वीज़ा अप्रूव होते हुए भी दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे ये भी दिख रहा है एक ब्लेसिंग, ब्यूटी की ब्लेसिंग। जैसे होता है ना कि ब्यूटीफुल होते जा रहे हो। कोई जैसे आपने कोई घर में कोई रेमेडी बना ली ना, DIY जो रेमेडी नहीं होती, आपने घर में बनाई, ठीक है, वो आप लगाना स्टार्ट कर लोगे तो आपकी स्किन पे ऑटोमेटिकली ग्लो आना शुरू हो जाएगा। हालांकि इतना कोई खास नहीं होगा, खाली अगर बेसन और वो मिला के भी फेस पर, पानी और बेसन मिला के आप फेस पर लगा रहे हो ना, तब भी आप देखोगे ओ माय गॉड कितना ग्लो आ रहा है। लोग पूछेंगे यार आजकल क्या कर रहे हो, तुम्हारे फेस पर ग्लो। एक्चुअली वो आप में वो ग्लो उस चीज़ की वजह से नहीं है कि जो आप लगा रहे हो, वो ग्लो जो है वो आपके अंदर का पीस, आपका प्योर सोल बाहर झलकता है। ठीक है, आपका प्योर सोल, अगर आप अपने 30s के बाद, 40 के बाद भी आप ग्लो दिखते हैं, आपके फेस में लगता नहीं है
कि जो है ना आपकी एज 40 है, 40+ है, तो आपका अंदर का जो सोल है ना वो जवान है, वो खूबसूरत है, वो पीसफुल है, वो प्योर सोल है जो आपके फेस पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है और ग्लो होता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सेक्सी होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपको कोई प्रपोजल भी आए, बल्कि हो सकता है नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कोई पास्ट के लोग भी आते हुए दिख रहे हैं। अब ये पास्ट का कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई बंदा हो सकता है या बंदी हो सकती है, किसके साथ आपका अगर कोई रिलेशनशिप था वो भी पर्सन हो सकता है। इस इंसान के साथ आपका कोई सोल कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप सोलमेट्स को भी दिखाता है। तो ये पर्सन जो हैं आपको टकरा सकते हैं, यानी कुछ लोग यहाँ पर इन 2 से 3 महीनों में अपने किसी सोलमेट से भी मिल सकते हो। ठीक है, अपने किसी सोलमेट से भी मुलाकात आपकी हो सकती है। ठीक है, कोई ऐसा भी पर्सन यहाँ पर दिख रहा है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है, सैडनेस की एनर्जी है, बहुत दुखी है और वो बहुत आपके लिए इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, बहुत अकेला पड़ गया है। काश वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है इस पर्सन की एनर्जीज़ में, जैसे कोई बैठा हुआ है कि काश मैं वक्त पे जो है वो कोई सही डिसीजन ले लेता, काश कि मैं ऐसा कर लेता, काश चीज़ें बदली भी होती, काश मैं तुम्हारे साथ होता या होती, लेट से काश मैं उस वक्त जो है वो सही डिसीजन लेता या लेती, तो आज हम दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होते, आज हम दोनों दूर नहीं होते, एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रीफ और बहुत सैडनेस की एनर्जी में बहुत लॉस्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इंसान भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी कोई गुड न्यूज़ लेकर ही आ रहे हैं। हो सकता है कि पहले ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे और अब ये फाइनली कमिटमेंट के लिए रेडी हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो इस इंसान, अभी बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जारी बात है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में, नहीं करोगे वो तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इनकी तरफ से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अब फाइनली जो है वो मुझे कमिटमेंट के लिए रेडी दिख रहे हैं, कि ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि एक आप ही थे जो इनके साथी थे, इनको हमेशा आप सपोर्ट करते थे, इमोशनली सपोर्ट करते थे, मेंटली सपोर्ट करते थे, चाहे आप इनको फिज़िकली या फिर जो है वो पैसे रुपए से सपोर्ट नहीं भी करते थे फाइनेंशियली, लेकिन वैसे आपका जो इमोशनली सपोर्ट था इनके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो कि अब शायद आप नहीं हो इनके आसपास। तो इनको लगता है कि अब तो आप भी नहीं हो आसपास, कौन अब इनको सपोर्ट करे। ठीक है, हायरोफेंट की एनर्जी है। ये पर्सन के मे बी ये पर्सन कोई लीडर हो, ठीक है, इनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कोई रॉन्ग डिसीजन ये नहीं ले सकते हैं, इनकी कम्युनिटी का बहुत प्रॉब्लम है, कास्ट का, कल्चर का इशू भी हो सकता है। ठीक है, इनको एक फेथ, मैरिज और इन चीज़ों पर बहुत फेथ है, बहुत वैल्यू रखती हैं ये सारी चीज़ें इनके घर वालों के लिए या इनके लिए। तो मुझे यहाँ पर फाइनली कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट, मैरिज, ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई दिख रही है। और अगर मैं ये देखो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर आ चुका है, तो एक इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। ठीक है, फिर चाहे वो आपका करियर हो, देखो किंग ऑफ पेंटिकल, आप करियर में भी स्ट्रांग बन रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबल बन रहे हो, आपका जो हार्ड वर्क है, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अभी काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें अब जो है वो सक्सेस मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। तो अभी से लेके जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तब से 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मुझे जो है वो आप ग्राउंडेड होते हुए, स्टेबल होते हुए, सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, मुझे यहाँ पर उनके लिए भी दिख रहा है कि कामयाबी आ रही है, सक्सेस आ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। मोनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ मैं आज आपके लिए गाइडेंस के। हम 3 कार्ड्स लेंगे, आप चाहें तो तीनों कार्ड्स देख सकते हो, चाहो तीनों मतलब कि 2 कार्ड्स और 1 बॉटम एनर्जी, और चाहो तो इन 2 कार्ड्स में से कोई भी एक पिक कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा स्टाइल है, आपको पता है, मेरे सेकंड चैनल पर भी इसी तरह गाइडेंस लेती हूँ। सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और बॉटम एनर्जी। अब आप देख लो, कार्ड 1 चाहिए, कार्ड 2 चाहिए, जो भी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं बॉटम से। सरेंडर टू द डिवाइन। कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो, वही शुरू वाली जो आपकी एनर्जीज थी यहाँ पे जो इस कार्ड में है, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स बोलो, सरेंडर करो। ठीक है, डिवाइन की तरफ सरेंडर का टाइम आ चुका है।
किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस सरेंडर कर दो, चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही खुद आपके फेवर में आएंगी। ठीक है, सो कार्ड नंबर 1 देखते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस कभी भी अपना लो होने मत देना, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी की है, चाबी है सक्सेस की तरफ आपको लेके जाने के लिए। ठीक है, बाय द वे यहाँ पर लियो की एनर्जी है और हमारे पास यहाँ पर लियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आज स्ट्रॉन्ग दिखा है मुझे। कार्ड नंबर 2 में यहाँ पर है होल्ड योर वर्जन्स। यहाँ पर फिक्स्ड मून की एनर्जी दिख रही है। कार्ड नंबर 2 में आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने मकसद, होल्ड योर विजन, अपने मकसद से हटना मत। ठीक है, सरेंडर करो डिवाइन की तरफ। कॉन्फिडेंस आपकी चाबी है किस चीज़ के लिए? होल्ड योर विजन, अपने मकसद से, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। ठीक है, अपना जो आपका नज़रिया है किसी चीज़ को लेकर, जो आपका ख्वाब है, जो आपका ड्रीम है कि ये चीज़ मुझे करनी है, ये ड्रीम मुझे पूरा करना है। ठीक है, जैसे मेरा ख्वाब है मेरा घर हो अपना, मेरा अपना घर। बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होगा, एक मैं मिसाल दे रही हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये ख्वाब होगा, अपना घर, प्यारा सा, छोटा ही सही, अपना घर एक ड्रीम है, राइट। तो इसको, इस मकसद को मरने मत देना, जिंदा रखना। चाहे आपके पास अभी इतना पैसा है कि नहीं है कि आप वो चीज़ कर सको, लेकिन आपने इस मकसद को जिंदा रखना है, उसके लिए मेहनत करनी है, जो कि हम कर रहे हैं, जो कि मैं भी कर रही हूँ। और जिस दिन ऐसा कामयाबी मिलेगी ना, उस दिन मैं आप सबसे शेयर भी करूँगी और आपने मुझसे शेयर करना है। ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। तो दिल साफ रखो सबके लिए, ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में जाओ, सरेंडर कर लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है डिवाइन टाइमिंग पर होता है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लेकर चलो चीज़ों को। ठीक है, सक्सेस तभी मिलेगी आप जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, उस चीज़ को पकड़े रहना। अपने ख्वाबों और अपने जो ख्वाब हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, उनसे कभी मत हटना। चाहे नीचे गिर रहे हो फिर उठो, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करो, कामयाब होगे। एक दिन तो आएगा ना, हमारा अपना भी टाइम आएगा। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। अगर आपने ग्रुप नंबर 2 पिक किया है या फिर आपका ये कार्ड पिक किया, क्योंकि आपके लिए ना ये वाला कार्ड आया था। ये कार्ड मेरा ना मोस्ट फेवरेट कार्ड है, ये वाली जो डेक है इसका मोस्ट फेवरेट कार्ड मेरा ये है। ग्रीन कलर इसमें बहुत प्यारा लगता है। मे बी आप में से किसी ने इस वक्त ग्रीन कलर का कोई फ्रॉक या टॉप इस तरह से पहना है। ठीक है, किसी ने कोई ग्रीन कलर के क्लिप्स वगैरह लगाए हैं। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, पैसा, ब्लेसिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं इस कार्ड में, जो कि मुझे पर्सनली, ग्रीन कलर वैसे भी ग्रोथ को, पैसे को भी दिखाता है, तो या और हार्ट चक्र को भी दिखाता है बाय द वे। तो कहीं ना कहीं आपका, और आप तो अब ये वाली जो लेडी है ना, एक्चुअली ये थोड़ी मेरे जैसी है, मोटू, तो इसीलिए भी शायद मुझे पसंद है। ठीक है, तो एनीवेज ये बहुत अच्छी विच लगती है मुझे। सो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसने वो कैप पहनी हुई है ना, विच वाली। सो बहुत मिस्टीरियस और इंट्यूटिव और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पॉजिटिव कार्ड है बाय द वे। आपके पास ना किसी के पास कैट होगी, वाइट कैट या ब्राउन कैट या ऑरेंज कैट इस तरह से, या फिर आपने रिसेंटली कोई कैट वगैरह देखी है। ये 2 कार्ड मैं ले लूँगी। ठीक है, सो लेट्स सी। अच्छा, आप लोगों को अगर कैंडल वैक्स रीडिंग देखनी है, जो अगर किसी ने नहीं मेरा शुरू में सुना अनाउंसमेंट, मैंने शुरू में जो है वो इंट्रो में अनाउंसमेंट किया था, लेकिन काफ़ी सारे लोग इंट्रो नहीं सुनते हैं, तो मैंने सोचा जब शफलिंग कर रही हूँ तो उसके दौरान बता दूँ। जिन लोगों ने कैंडल वैक्स रीडिंग मेरी पसंद की थी, कैंडल वैक्स रीडिंग मैं इस चैनल पर नहीं डाल सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर कुछ लोग एतराज़ करते हैं। पिके कार्ड रीडिंग की है ना, यहाँ पर मैं पुराने जितने टॉपिक्स हैं उनको बार बार कवर करती रहूँगी आपके लिए। सेकंड चैनल पर भी नहीं डाल सकती, क्योंकि वहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग्स आती हैं, और वो मेरा बन चुका है चैनल ना, कार्ड्स के लिए ही बन चुका है, तो वहाँ पे नहीं। उसके लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया है, लिंक आपको मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूँगी। ठीक है, वहाँ आप जाकर सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, बताना कि आप इस चैनल से आए हो, अगर आपको पसंद है कैंडल वैक्स रीडिंग तो। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कैंडल रीडिंग होगी। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ कैंडल रीडिंग्स होंगी और हर टॉपिक पे होगी। बहुत सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में बहुत खिचड़ी पक रही है भाई। अगर मुझे मेरी ज़िंदगी रही तो मैं ज़रूर आपको उस चैनल पर दिखती रहूँगी, मतलब सारे चैनल्स पर दिखती रहूँगी। सो ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए माउस की एनर्जी है।
तो उसके बाद यहाँ पर आपके लिए लेटर की एनर्जी है और यहाँ पर क्लोव की एनर्जी है। देखो लक तो आपके साइड है, ठीक है, लक आपके साइड है, बहुत सारा ग्रोथ आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है और किसी को चांस या कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका या हो चुका है, ठीक है। कुछ लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं, फर्टैलिटी की एनर्जी है, कंसीव हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम से बेबी कंसीव करना चाह रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा था, इस बार होगा। और ये जो बेबी है, ये जो बच्चा आप कंसीव करोगे, ये आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए या आपके लिए आपकी वाइफ के लिए एक ब्लेसिंग है, ठीक है। ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। इस बेबी को एक कुदरती तौर पे ना एक कुछ ब्लेसिंग्स दी जाएंगी। अब वो जब पैदा होगा या पैदा होंगी, वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद आपको ये बेबी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक गिफ्ट है, एक चांस आपको दिया जा रहा है, ठीक है। उसकी बहुत ख्याल रखना उस बेबी का, ठीक है। तो कंसीव यहाँ पर आप 1 से 2 महीने में कर सकते हो और मेरी यही दुआ है कि अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो तो जल्द से जल्द हो जाए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई आपको कहीं पर आपने अगर इंटरव्यू दिया था या आप एग्ज़ाम देकर आए हो तो वहाँ से आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है। और अगर कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया था तो आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लक आपके फेवर में। लेकिन एक बात और है, अब वो बात क्या है वो ही मैं बता रही हूँ। ये देखो यहाँ पर मैं इस माउस को नेगेटिव वे में नहीं बोलूँगी, ठीक है। वैसे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं वो नहीं बोलूँगी। मैं बोलूँगी कि फ़्लो, मैं इसमें से मैं कीवर्ड्स में से ये लूँगी, फ़्लो यानी कि स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। कंपटीशन हाई है, जो भी काम कर रहे हो उसमें कंपटीशन हाई है, ठीक है। कंपटीशन हाई रहेगा तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, नर्वस नहीं होना है, टू द पॉइंट एकदम अपना जो गोल है उस पर फोकस रहना है और फ्लो के साथ चलना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेटर की एनर्जी है। ये पर्सन 26-27 दिन से आपसे बात नहीं कर रहा है, ये अचानक से आपको कांटेक्ट करेगा। मे बी ये कहीं पर बिजी थे, कोई आपसे नाराज़गी नहीं है इनकी, कोई ऐसी बात नहीं है। आप शायद सोच रहे हो पता नहीं क्या हो गया इसको, नाराज़ हो गया है मेरे से या नाराज़ हो गई है मेरे से, पता नहीं कहाँ गायब हो गया या गायब हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं बिजी हैं वो, ठीक है। और वो बताएंगे, आएंगे तो आपसे बात पूरी खुल के करेंगे, बताएंगे कि भाई ये मेरा मसला था, मैं ठीक है, तो तो कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। तो ये तो मुझे यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज कुछ दिखी हैं। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं टैरो के थ्रू और फिर हम आपके लिए लास्ट में गाइडेंस भी देखेंगे। गाइडेंस आपको पता है सबके लिए होती है। आपकी एज 27 हो सकती है, 23 हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 40-50 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये एज भी आपकी हो सकती है। या फिर आज से, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आज से लेके 23 या 27 दिन के अंदर अंदर आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बिग न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। सो मैं यही कहूँगी कि स्ट्रेस मत लेना, नर्वस मत होना और बिल्कुल अपने गोल्स पर फोकस रहना, फ्लो के साथ चलना, क्योंकि लक जो है वो आपकी तरफ दिख रहा है मुझे। ओह लुक एट दिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला था, 10 ऑफ पेंटिकल। यार क्या पैसा है तो लंबी 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 रातें। अरे बाप रे, ये सॉन्ग तो आपके ऊपर मतलब बना ही आपके लिए लगता है। ओह हा, पैसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें। तो 5 स्टार में किससे मुलाकात करने जा रहे हो यार? पैसा आ रहा है, सीधी बात है, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। क्या ब्लेसिंग आ रही है? लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, कॉइन्स, स्ट्रॉन्ग सेंस, सेल्फ वर्थ, फाइनेंशियली स्टेबल, आपका हार्ड वर्किंग जो है आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल एक ऑफर को दिखाता है, मीटिंग समवन न्यू, स्टेबल, सिक्योरिटी, अबंडेंस, ठीक है। एक ऑफर आ रही है आपके पास जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफर है। यह ऑफर किसी पर्सन की तरफ से भी हो सकती है, जो पर्सन आपसे शायद पता नहीं आपको कोई बहुत ही कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। बिल्कुल कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, एकदम ब्रांड न्यू, कोई फ्रेश एनर्जी दिख रही है इनकी तरफ से। मे बी आपके घर में कोई रिश्ता है, ठीक है, रिश्ता यहाँ पे ये एस ऑफ पेंटिकल ना बहुत सॉलिड ऑफर को दिखाता है, मीटिंग समवन न्यू। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर रिश्ता ना भी है तो आप किसी नए
पर्सन से इन 10 से 12 दिन के अंदर या 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप इस किसी न्यू पर्सन से मुलाकात कर सकते हो। कोई ऐसा पर्सन जो किंग ऑफ पेंटिकल है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ठीक है, बहुत हार्ड वर्कर है ये पर्सन, इसके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। ये आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और ये आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे एम्प्रेस की एनर्जी दिखी है, फर्टैलिटी की एनर्जी दिखी है। तो आपका वो जो एक एनर्जीज़ हैं वो बहुत इंप्रेस करेंगी इस पर्सन को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसके अलावा यहाँ पर देखो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, नाइट ऑफ सोर्स। तो कोई है कमिंग एंड गोइंग, कोई है जो आपकी तरफ, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि जो आता जाता था, आपको कोई स्टेबल नहीं समझ आती थी, बहुत कंफ्यूज करता था। फाइनली ये इंसान जो है वो एक परमानेंटली आ रहा है, ठीक है, ये भी यहाँ पर आप बोल सकते हो। और कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है, या तो कोई न्यू है बिल्कुल फ्रेश जो आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर आ रहा है। देखो 10 ऑफ पेंटिकल भी वेल्थ को दिखाती है, वेल्थ, फैमिली, ठीक है, फैमिली को दिखाती है, सिक्योरिटी को दिखाती है, प्रिविलेज होने को दिखाती है, बाइंग अ होम, हाउस या होम जो भी बोल दो। तो कोई लोग यहाँ पर शायद घर बनवा रहे हैं या अपना घर नया ले रहे हैं, या कोई ऐसा कर पुराना घर था तो उसका रेनोवेशन वगैरह करवा रहे हैं। आप कोई रेनोवेशन करवा रहे हो किसी पुराने घर की, आप, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का दिखाता है, आपकी फैमिली का कोई पुराना घर हो सकता है, आपके फादर का, आपकी मदर का कोई घर हो सकता है जिस जहाँ पर आप रेनोवेशन वगैरह करवा रहे हो, या उसको या तो आप बेचना चाहते हो या शायद वो रेंट पर देना चाहते हो। तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव पैसा आ रहा है पैसा आ रहा है। तो यार पैसा बहुत आ रहा है, क्या क्या मतलब क्या कर रहे हो, क्या बात है, इंटरेस्टिंग। चलो कुछ और देखते हैं आपके लिए। वापस से 10 ऑफ सोर्स, यानी अब 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपका डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकता है, या 10 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। कोई न्यू बिगिनिंग्स आ सकती है, कोई डेड है, कुछ एंडिंग हुई है, कोई ब्रेकडाउन हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल आ रहा है यहाँ पे, जो कि ऑप्शंस को दिखाता है, ठीक है। कहीं पर विजिट करने जा रहे हो, या कहीं सिटी कंट्री चेंज कर रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, नई ऑफर्स आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक से ज़्यादा ऑफर आ रही हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, एक से ज़्यादा आपको कुछ एक से ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं किसी चीज़ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट की एनर्जी है। भाई बहुत टाइम से अगर आप अकेले रहे हो तो अब फाइनली, काफ़ी टाइम से अगर हर्मिट मोड में हो, आइसोलेशन में हो, अकेले हो, अगर या तो आप या तो वो पर्सन, ठीक है, तो फाइनली आप दोनों मिल रहे हो एक दूसरे के साथ। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी कर सकता है आपके साथ, या फिर कोई लाइफ टाइम पार्टनरशिप आपके साथ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 लोग हैं जो एक जैसे हैं। दो यहाँ पर किंग और क्वीन है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो 2 लोग जो एक जैसे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर लाइफ पार्टनरशिप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, फैमिली, या फिर कुछ लोग यहाँ पर शायद सेकंड मैरिज कर रहे हो, या आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी मतलब पहली डाइवोर्स या पहला जो आपका ब्रेकअप हुआ था, डाइवोर्स हो चुका था, उसके बाद आप अकेले रहे हो, आइसोलेशन में रहे हो, तो आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल या किंग ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ आ रहा है, या आप उसको चूज़ कर रहे हो या वो आपको चूज़ कर रहे हैं। तो आप दोनों फाइनली, आप दोनों जो है वो डिवाइन काउंटर पार्ट बन रहे हो। फाइनली आप दोनों कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो, मैरिज की तरफ जा रहे हो, ठीक है। फाइनली आपको एक सॉलिड ऑफर आती दिख रही। फाइनली आपका अकेलापन जो है वो दूर हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल भी कर रहे हो, और ये ट्रैवल जो है वो पॉजिटिव ट्रैवल है, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा आपको ये ट्रैवल, ठीक है। सो चलिए जी, आपके लिए देखते हैं हम आज की गाइडेंस। लास्ट में गाइडेंस सबके लिए होती है भाई, ठीक है। सो चलो, 2 कार्ड्स और 1 बॉटम एनर्जी होगी। चाहे तो तीनों देख सकते हो, चाहो तो एक एक कार्ड अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और ये बॉटम एनर्जी। तो अभी कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2 पिक कर लो, या तो चाहो तो सारा ही देख सकते हो। तो हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। तो देख लो, क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है तो आपको बेहतर पता होगा कि ये किस चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया है, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। सो कांग्रेचुलेशन। किस बात की देर है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ विन विन होने वाला है। सो कांग्रेचुलेशंस आपके लिए। बहुत ब्यूटीफुल सी यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। कोई आउटकम है
जो निकलने वाला है बहुत जल्दी निकलने वाला है और विन विन सिचुएशन रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर है द एनर्जी इज गोइंग द एनर्जीज इज गेनिंग मोमेंटम ओके सो द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मेरे ख्याल से और ज़्यादा जोश व खरोश के साथ ठीक है अपने गोल्स तक पहुँचो, ठीक है। और ज़्यादा इजाफा हो रहा है, बल्कि और ज़्यादा आपकी जो रफ्तार है, जो भी आपका, मुझे लगता है जैसे कोई चीज़, जैसे अब फाइनली आपको वो चीज़ मिलने वाली है और उसमें एक पॉजिटिव रफ्तार देखोगे आप, ठीक है। एक पॉजिटिव जोश देखोगे, उस जोश में इजाफा देखोगे। कुछ ऐसा होगा आपके सामने कि आप जिस काम को करने के लिए, मतलब आप थक रहे थे ना, आपको उसी काम को करने में एक बहुत मज़ा आएगा, जोश चढ़ेगा, यार ये काम तो और करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज़ में आप रहोगे और इस तरह की एनर्जीज़ में आपको रहना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। सो हेलो, फाइनली ग्रुप नंबर 3 आपके इनिशियल्स हैं, आपके लेटर्स फर्स्ट आपका जो है वो ग्रुप नंबर 3 में है, या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है इंट्यूटिवली। देखिए ये कार्ड आपके लिए जब आया ना, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, हो सकता है कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गुड न्यूज़, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने रिवील हो, कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपके सामने जिसको आप सुनने के लिए, जैसे होता है ना यार, इस बात को सुनने के लिए मेरे जो कान हैं वो तरस गए थे, इस चीज़ के लिए, इस मकसद के लिए कितना टाइम मैंने इसके लिए वेट करा है और आज वो जब हो रही है तो ये खुशी के आंसू निकल रहे हैं। यू नो, जैसे होता है ना कि इतना मेहनत करने के बाद अब वो मुझे वो चीज़ मिली है, ठीक है। तो ये वो आंसू हैं, खुशी के आंसू, कि कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है, कोई ऐसी गुड न्यूज़, कोई ऐसी ब्लेसिंग आपको मिल सकती है कि जिसको सुनने के लिए आपके कान तरस रहे थे, किसी की आवाज़ सुनने के लिए आपके कान तरस रहे थे, किसी पर्सन को सामने से देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही थी, और फाइनली जब वो मोमेंट आपके सामने होगा तब आपको एक होगा कि यार, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या रिएक्शन दूँ इस सिचुएशन को लेकर, इस मोमेंट को लेकर मैं क्या रिएक्शन दूँ, मैं रोऊँ कि मैं हंसूँ कि मैं क्या करूँ। और अगर रोते भी हैं, आंखों से आंसू भी आते हैं, जो कि नेचुरल है, ज़ाहिर सी बात है, तो आप खुद सोचो कि ऐसी कौन सी ऐसी खुशी होगी जो कौन सी ऐसी बात होगी जिसके लिए आपने इतने सालों से वेट किया, और वो सब जब सामने आ गई तो आप खुशी से आपके आंसू निकलने लगे। यू नो, खुशी के आंसू आए हैं यहाँ पे। वाह, यहाँ पर देखो लक की एनर्जी है, लक आपके फेवर में है, कोई लकी सी चीज़ें हो सकती हैं, कोई स्मॉल हैप्पीनेस, कोई अपॉर्चुनिटी, चांस, होप, ठीक है। यानी कोई छोटी खुशी भी है लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी है, भले ही वो लोगों के लिए छोटी सी बात है लेकिन आपके लिए वो भी बहुत बड़ी खुशी है। देखो यहाँ पर भी सन की एनर्जी है, मे बी आप 30+ हो, 31 के हो, 40+ हो, 50s में हो अपने, और अब जब आपको वो खुशी मिल रही है, वो क्लोजर मिल रहा है, वो सक्सेस मिल रही है, वो हैप्पीनेस मिल रही है, वो रोशनी मिल रही है, वो ट्रुथ सामना, सक्सेस आ रहा है, क्योंकि सन की एनर्जी सक्सेस को भी दिखाती है, तो कहीं ना कहीं वो एक खुशी के आंसू निकलेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि चलो, जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं कि जी यार बस मरने से पहले मेरी ये बात पूरी हो जाए, ठीक है, या ये मेरा काम हो जाए, या ये मुझे गुड न्यूज़ मिल रही, तो वो एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, और ढेर सारी परेशानियों के बाद, ठीक है, कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। या वाओ, इंटरेस्टिंग। हार्ट रोमांस आ रहा है लाइफ में, लव आ रहा है, मे बी कोई ऐसा पर्सन जो आपको हमेशा से चाहिए था, आप हमेशा से चाहते थे कि ये बंदा मुझे मिल जाए, काश ये इंसान मेरा होता, यू नो। और फाइनली जैसे उस इंसान ने आपको प्रपोज कर लिया और आप उसके सामने, आपकी आंखों से पानी आएगा, आप रोगे कि यार मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम कभी कुछ बोल भी सकते हो, इस मामले में तुम कुछ बोलोगे। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली यहाँ पर हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, हेल्थ वाइज भी मुझे कुछ अच्छी खुशखबरियाँ, गुड न्यूज़ दिख रही हैं। आपके कोई ड्रीम्स हैं जो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आपकी, जारी बात है, आपकी फाइनेंशियली जो स्थिति है, अगर वो स्टेबल हो रही है, अगर वो अच्छी हो रही है, तो ऑब्वियसली आप अपने ड्रीम्स को भी
आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे। अगर आपके पास पैसा है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, तो आपके वो ड्रीम्स भी पूरे होंगे। कोई आपका ख्वाब, आपका सपना, आपका ड्रीम जो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसको आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मैनिफेस्टेशन पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, मैं हीलिंग पर नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ बिकॉज मैनिफेस्टेशन, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको दिल से आप मैनिफेस्ट करते हो ना, उस पर यकीन होना चाहिए एक प्रॉपर, तो आपकी वो मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं ज़रूर रंग लाती हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि होंगी। अरे ये कौन सा कार्ड है, मुझे चाहिए इसका है, ठीक है। सो अगर अभी भी डाउट है तो मैनिफेस्ट करके देख लो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स हैं, काफ़ी सारी ट्रिक्स होती हैं। रात के टाइम पर जर्नल लिखो कि ये चीज़ मुझे चाहिए 2 से 3 बार लिख के सो। लेकिन मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो फिर उसको पकड़ के बैठ जाओ, ये हो नहीं रहा, दिन रात उसी के बारे में सोचते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। बस ठीक है, रात को एक टाइम लो, एक टाइम पर थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, उस टाइम पर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो और उसके पास डिवाइन के हवाले छोड़ दो, सरेंडर कर दो। जो चीज़ होनी है, जो चीज़ आपको मिलनी है, वो किसी भी एज में, किसी भी जगह पर, किसी भी तरीके से आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो उसको मैनिफेस्ट करो, तो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है सबसे पहले यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर फिर से पेंटिकल है और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, अगर रिश्ते में बैलेंस नहीं था, ठीक है, या आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, चीज़ें जो हैं वो आपको ब्लॉकेजेस की तरफ लेकर जा रही थी या क्विक डिसीजन नहीं हो पा रहे थे, तो फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप फाइनली बैलेंस ला रहे हो और डिसीजन ले रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन होने का भी डिसीजन ले चुके हैं। मे बी काफ़ी टाइम से अगर आप किसी पर्सन की तरफ से मूव ऑन नहीं हो रहे थे, हो नहीं पा रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली मुझे लग रहा है जैसे आप अभी रिलीज़ कर रहे हो वो एनर्जीज़ को, आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी सेल्फ अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, पैसे की तरफ जा रहे हो, अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो और अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स की तरफ वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी में एक पॉज आ गया था। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं जो किसी ऐसे रिश्ते में थे जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जो आपका कार्मिक था, जहाँ पर एब्यूज़ था, बदतमीज़ी थी, जहाँ से निकलने के लिए आपने बहुत कोशिशें की, लेकिन आप हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि यार मैं यहाँ से निकलूँगा या निकलूँगी तो मैं रुल जाऊँगा, मैं रुल जाऊँगी, कौन मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, कैसे होगा, मैं इसके बगैर कैसे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अब ऐसा लग रहा है और उनके उस रिश्ते को संभालते संभालते आपने कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस किया। आपने कहीं ना कहीं अपना जो आप कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में, आपने वो सेक्रीफाइस कर लिया। लेकिन अब फाइनली आप अपने आप को इमोशनली भी और वैसे भी लेट गो कर रहे हो, आज़ाद करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अगले 2 से 3 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। सोशल साइड पर काफ़ी एक्टिवेट दिख रहे हो। दोबारा से बीच में थोड़ा पॉज आ गया था आपका, लेकिन वेरी गुड फन। आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर आप ऐसा कोई कदम उठा रहे हो और किसी टॉक्सिक बिहेवियर से, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, किसी टॉक्सिक बंदे से, किसी कार्मिक बंदे से या बंदी से आप अपना पीछा छुड़ा रहे हो, फाइनली आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो, फाइनली आप अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो। बीच में वो जो पॉज आ गया था, फाइनली आप दोबारा से लोगों को दिखोगे। एक ब्यूटीफुल सा कम बैक है ये आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग कम बैक भी बोल सकते हो। कहीं ना कहीं दोबारा सोशल हो रहे हो, अपने फ्रेंड्स जो छूट गए थे कहीं, फ्रेंड्स फैमिली, उनके पास दोबारा जा रहे हो, उनसे दोबारा रीयूनियन हो रहे हो, रीयूनाइट हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, अपने ड्रीम्स को वापस पाने की कोशिश कर रहे हो, अपने ड्रीम्स पर वापस काम करने की कर रहे हो। तो या लिखो 3 ऑफ पेंटिकल, आपको उसमें काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगी, अपने पुराने दोस्तों से सपोर्ट मिलेगी। बोलेंगे यार तुझे तो हमने पहले ही बोला था, तू अच्छा है, चल देर है दुरुस्त है, तू वापस आ गया तो हमारे साथ कोलैब कर, हम तुझे काम देते हैं। काम मिल रहा है, कोलैबोरेशन आ रही है, कोलैब आ रहा है, CEO या मैनेजर, इस तरह की कोई पोस्ट, कोई टीम वर्क हो रहा है, कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई अपना ड्रीम प्रोजेक्ट था, ड्रीम वर्क था, उसके ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। यार आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर आप इस तरह से कर रहे हो ना, या करने का सोच रहे हो, और फाइनली आप दिख रहा है कि जैसे अब से लेकर जब भी आप ये रीडिंग देखोगे ना, 2 से 3 महीने में आप इस अपने ड्रीम के सफ़र पर, एक नए सफ़र पर, एक न्यू बिगनिंग पर, एक नए पाथ पर जा चुके होगे या चलना स्टार्ट कर चुके होगे। और यहाँ पर देखो डेविल की एनर्जी है। इस डेविल एनर्जी से, इस शेडो से, इस
ऑब्सेशन से या इस कार्मिक सिचुएशन से, इस एडिक्शन से आप अपने आप को फाइनली इस जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़ चुके हो। एस ऑफ सोर्ड्स, एक नई शुरुआत कर चुके हो। न्यू मून की एनर्जी है यहाँ पर, एक नई 1 मंथ और नेक्स्ट न्यू मून आपके लिए यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही जो है ना वो ब्यूटीफुल सी एनर्जीज के साथ में यहाँ पर रीडिंग को जो है वो यहीं पर मैं अभी आपके लिए अभी जो है वो गाइडेंस भी देखूंगी। ये वाली रीडिंग और एनर्जीज पर मैं यहाँ पर अपने आप को बंद करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा मैं नहीं कोई एनर्जीज पिक कर पाऊंगी। आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं और यही है वो ब्लेसिंग, यही है वो गुड न्यूज़ जो आपकी तरफ आ रही है। ये सब ब्लेसिंग से कम नहीं है कि आप अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी को, एडिक्शंस को दूर कर रहे हो, उस एडिक्शन से को अपने आप से दूर भगा रहे हो। अगर आपको कोई एडिक्शन था, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई ऐसी गंदी चीज़ जो आप नहीं छोड़ पा रहे थे, फाइनली आप उससे जान छुड़ा रहे हो। फाइनली आप अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर ध्यान दे रहे हो और आप उस एडिक्शन से फाइनली जो है वो अपने आप को कट ऑफ कर रहे हो या दूर जा रहे हो। सो कंग्रेचुलेशंस, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है और बहुत अच्छे से, सही से आप काम कर रहे हो। आपको और भी जो है वो यूनिवर्स आपको और भी कामयाबियाँ दे। ठीक है, मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं, जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी आज हमारी ये रीडिंग देख रहे हैं इस वाले चैनल पर, जो भी हैं। ठीक है, इस वाले चैनल पर जिन्होंने इंट्रो नहीं सुना तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, इस वाले चैनल पर सिर्फ पिके कार्ड रीडिंग्स जाएंगी। सेकंड चैनल पर मेरी कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, वो भी टैरो रीडिंग्स ही होती हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। लेकिन एक और कैंडल वैक्स रीडिंग भी मैंने स्टार्ट करी है, उसका चैनल का लिंक आपको मैं फर्स्ट कॉमेंट में दे दूँगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। healingtstation.11, healingtstation.11 साथ करके लिखना, अलग अलग स्पेस मत देना। अगर आप इस तरह से इसको देखते हो, क्या कहते हैं, इसको सर्च करते हो तो भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट फीलिंग्स के ऊपर, नो कॉन्टेक्ट पे के ऊपर, करंट फीलिंग्स के ऊपर आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज कैंडल वैक्स रीडिंग में दिखने को मिल जाएंगी। ज़रूर से आइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। हमेशा की तरह मैं 2 कार्ड्स लूँगी और एक बॉटम एनर्जी देखूंगी। तो ये हैं जी आपके 2 कार्ड। आप चाहें तो इन दोनों कार्ड्स में से एक एक कार्ड पिक कर सकते हो, चाहो तो आप पूरा ही गाइडेंस देख सकते हो बॉटम के साथ। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बॉटम एनर्जी। यहाँ पर बाय द वे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी के भी साइंस आ ही जाते हैं सारे, आपको पता है जर्नल रीडिंग हो रही है, जो चीज़ रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ऐसा लग रहा है जैसे फाइनली क्लाइमेक्स आ चुका है। फाइनली आपने यहाँ पर फुल मून इन एरीज में है, फाइनली आपने डिसीजन ले चुके हो अपनी लाइफ को लेकर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपको बोला था, फाइनली आपका ये जो कदम है, ये जो डिसीजन है, आपकी इस कहानी को क्लाइमेक्स तक लेकर जा रहा है और फाइनली डिसीजन आप ले चुके हो और फाइनली आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स तक पहुँच रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और एक अच्छा क्लाइमेक्स है ये। कुछ लोगों के लिए शायद ये क्लाइमेक्स आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी खुशी से ये ख़त्म होगा सब कुछ, लेकिन हो रहा है। ठीक है, सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने पिक किया था, इनके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओ माय गॉड, ये इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेक्स है ये, ऐसा क्लाइमेक्स है जिस पर आपने कभी सोचा ही नहीं, कभी बिलीव ही नहीं था। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। हो सकता है कि आपने सोचा ही नहीं था, यार ये ड्रीम मेरा पूरा हो जाएगा, ये चीज़ हो रही है, ओ माई गॉड। ठीक है, लेकिन वो हो रहा है, वो हो रहा है सच में। जो इम्पॉसिबल दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता था, लेकिन वो पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, बिलीव रखो बस। और कार्ड नंबर 2, वर्क थ्रू योर फेयर्स, यानी वर्क थ्रू योर फेयर। जो भी काम करना है, या पूरी की पूरी रीडिंग का जो निचोड़ है वो इस एक कार्ड में है या इन तीनों कार्ड्स की गाइडेंस में है। ठीक है, यानी जो फेयर्स हैं आपको, जो डाउट्स हैं, जो डर है, जो आपको रोकता है ये काम करने से, आगे बढ़ने से, ठीक है, अपने उस डर पर काबू पाओ और अपने उस डर का सामना करो और आगे बढ़ो। अब टाइम आ चुका है क्लाइमेक्स का, टाइम आ चुका है जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल बनाने का, टाइम आ चुका है अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ने का। ठीक है, अपने डर पर वर्क करो, काबू पाओ और आगे बढ़ो। फाइनली टाइम आ चुका है अपने लिए डिसीजन लेने का।
ठीक है। सो दैट्स इट, बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ हम यहाँ पर रीडिंग को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।